Okay student, let's start our today's topic with the parametric equation. आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो स्टार्ट में जो है वो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दूंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन का। वैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं। यहाँ मैं फ़र्दर जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, अ ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ एज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब आप लोग पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशंस जो हैं वो ले रहे होते हैं, तो उन इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो इक्वेशंस शो की गई हैं, x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, और सेकंड वन जो शो की गई है वो शो की गई है y इज़ इक्वल टू g ऑफ टी। तो आप इन दोनों इक्वेशंस में देख सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स x एंड y आर डिपेंडेंट ऑन द थर्ड वेरिएबल। ठीक है, t की वैल्यू t के ऊपर जो डिपेंड कर रही है। बट वन थिंग ये है यहाँ पे कि जो आपके पास ये t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि जो x और y की वैल्यू ली गई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, वो t की वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे आप t की वैल्यू को चेंज करेंगे उसी लिहाज से जो है वो x और y की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। ये जो है उसकी जनरल फॉर्म शो की गई है, x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज़ इक्वल टू g ऑफ टी। जो एग्ज़ाम्पल में शो किया हुआ है यहाँ पे ये है x इज़ इक्वल टू टी, मतलब ये जनरल फॉर्म नहीं है, वैसे मैंने एक इक्वेशन कोई आपको शो की है, एंड y इज़ इक्वल टू 2 + t स्क्वायर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारे पास एक्चुअली पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर कोई भी पैरामीटर्स यूज़ किए जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी यूज़ किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपने टी को ही यूज़ करना है, यहाँ पे थीटा भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई और एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम इक्वेशंस को जो थर्ड पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट हो उनको कहा जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का जो है वो कैलकुलस में बहुत सा रोल है। इसको जो है वो हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल शो की गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर की हाइट पे मौजूद है, y के अलॉन्ग जो उसकी वैल्यू है, ये आपके पास जो शो किया गया है ये x एक्सिस है, और ये जो शो किया गया है ये y एक्सिस है। वो y एक्सिस के अलॉन्ग 50 मीटर जो है वो सरफेस से अबव है, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करवाना चाहते हैं, ठीक है, अब आपके पास जो है वो ड्रॉप जब करवाएंगे तो t की वैल्यू आपको नोन होगी कि 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इसने कितनी मूवमेंट की, आफ्टर 2 सेकंड इसने कितनी मूवमेंट की, आफ्टर 3 सेकंड इसने कितनी मूवमेंट की। ठीक है, आपको ये वैल्यू जो है वो नोन होगी। वेलोसिटी भी आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू ड्रा इट्स मूवमेंट पाथ, अगर आप उसकी मूवमेंट पाथ का जो है वो ड्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि टी की वैल्यू आपको नोन हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फार्मूला है s इज़ इक्वल टू वी टी, इसके ज़रिए से आप s की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, तो आप उस टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करके आप उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 1 सेकेंड विद दिस वेलोसिटी ऑफ दिस द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे जो है वो पॉइंट चेंज होता जाएगा, टाइम चेंज होता जाएगा, उसी लिहाज से जो है x और y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो आप इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप जो है वो x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, वन अदर टर्म वाज यूज्ड दैट वाज द प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व के बारे में मैं बता देती हूँ कि प्लेन कर्व होते क्या हैं। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट फर्दर यूज़ होगा।
प्लेन इज़ एक्चुअली फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस जो फ्लैट हो, चाहे वो डेफिनाइट हो या फिर वो चाहे वो मतलब इन्फिनिटी पे जा रही हो, बेशक इसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, ठीक है। और ऑल दोज कर्व्स विच आर प्रेजेंट इन अ प्लेन आर कॉल्ड प्लेन कर्व, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से, अब ये मैंने दोनों यहाँ पे क्यों डिस्क्राइब किए हैं कि हम जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए प्लेन कर्व्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो ड्राइंग अ प्लेन कर्व हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखती हूँ या y की वैल्यू लिखती हूँ, तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो यूज़ की गई हैं, जिसकी मदद से जो है कर्व को ड्रा किया गया है। सिमिलरली हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप कर्व को जो है वो किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस का और प्लेन कर्व्स का। तो फर्स्ट टॉपिक पे जो है जो हमारा कोर्स कंटेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक है वो है भी यही कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में आप लोगों ने डिटेल से उसका इंट्रोडक्शन देखना है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, और किस तरह से आप लोग जो है उससे पैरामीट्रिक इक्वेशंस के यूजेस क्या क्या हैं, कैसे कैलकुलस में उसे यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका है के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इसके किस तरह से आ सकते हैं कि आप जो क्वेश्चंस इसमें करना चाह रहे हैं प्लेन कर्व से रिलेटेड या पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सरसाइज में करेंगे, ये थियरी थी इसकी, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस है जो क्वेश्चंस पे है। तो वो 3 तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं इसमें। फर्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कि आप कोऑर्डिनेट्स को जो है वो फाइंड करें, ठीक है। एंड प्लॉट द कर्व्स, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आप कैलकुलेट करें वैल्यूज़ एक्स की और वाई की, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ सकते हैं, उसमें कहा होगा फाइंड कोऑर्डिनेट, आपको टी की वैल्यू दी होगी, इक्वेशंस दी होंगी, आपने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और प्लॉट कर्व्स जो है वो प्लॉट करने हैं। वो हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, वो सेम उसी तरह से हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि फाइंड दी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपने फाइंड करनी है और उससे ग्राफ भी जो है वो फाइंड करने हैं। और ये किस तरह से होगा, ये सिंपली आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करने से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कहा कि x की वैल्यू जो है वो f ऑफ t थी, ठीक है, और y की वैल्यू जो थी वो हमने क्या ली थी, g ऑफ t। तो इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि दोनों t पे डिपेंडेंट है। अगर आप इस t को एलिमिनेट कर देते हैं, t को एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि आपने उस इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो टॉपिक था ये हमने कल देखा था कुछ इसकी एग्जांपल्स कि आपने x और y की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। सिंपली जो आपको t की रेंज जो दी होगी इनिशियल से मतलब कि टर्मिनल तक, हमने देखा था कि जो भी वैल्यू दी होगी t की, तो आप उसको यूज़ करके आपने सिंपली क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो सेकंड इसका पार्ट है जो हम आज जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे उसमें ये है कि आपने टी को एलिमिनेट करना है, इक्वेशन जस्ट एक्स एंड वाई पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उससे आपने बताना है कि ये किस इक्वेशन से जो है वो मैच कर रही है। इक्वेशंस भी मैं फ़र्दर बताऊँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो इक्वेशन ऑफ सर्कल से मैच कर रही है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स से मैच कर रही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मैच कर रही है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने ये देखना है कि फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन, ठीक है। टेंजेंट इक्वेशन का क्या मतलब होगा, आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी जाएंगी, आपको उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो आपको 3 तरह के अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपने उसको सिंपली फर्स्ट वन के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सेकंड वन के अंदर आपने टी फैक्टर को एलिमिनेट करना है और थर्ड वन में आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और तीनों उसमें जो है आपने ग्राफ जो है वो प्लॉट करने हैं।
यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस जो है वो शेयर कर रही हूँ। जनरल इक्वेशंस हैं, ये सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, जिसमें h और k जो है वो यूजुअली 1 लिया जाता है, और 1 लेने का इसमें मतलब ये होता है कि हम उसका जो है उसको ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन जो है वो शो कर रही है एलिप्स की फॉर्म को, इक्वेशन को x ओवर बी स्क्वेयर प्लस एक्स ओवर ए स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1, ये एलिप्स को शो कर रही है। थर्ड वन जो है वो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये लाइन की इक्वेशन को शो कर रही है। और ये पैराबोला जो है वो x माइनस एच स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के, ये पैराबोला को शो करिए। इसमें ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मतलब जैसे कि पैराबोला p जो है वो दोनों कर्व के दरमियान के डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, h और k जो है वो उनके सेंटर्स को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। और ये सेकंड लास्ट जो है ये हाइपरबोला है, जिसके अंदर x ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई ओवर बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। और ये साइक्लॉइड की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशंस यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किए हैं, ये इसलिए मेंशन किए हैं कि जब आप टी के फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे होगे, तो टी के फैक्टर को एलिमिनेट करने से जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनती है, तो वो अगर इन फॉर्म्स में बनती है तो इट्स मीन कि आप कहेंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है जब कार्टेशियन फॉर्म में आप ले रहे होते हो, या एलिप्स की बन गई, या लाइन की बन गई, या पैराबोला की बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस शो किए गए हैं कि किस तरह से 1 बाय 1 जो हमने देखे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट में हमने यहाँ पे कहा था कि हमने कोऑर्डिनेट जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो फ़र्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इंतहाई इजी मैंने ये एग्जांपल ली है, जैसे कि x की वैल्यू अगर आपके पास t हो, y की वैल्यू हो √1 माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। और t की जो रेंज दी गई है वो दी गई है -1 to 1, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं t की, और ये आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपने कार्टेशियन आपने जो है वो फर्स्ट वन में जैसे था कि आपने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है आपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जब आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो उसको आपने ड्रॉ करके एक प्लॉट जो है वो बनाना है। तो इस पोर्शन में यही चीज़ शो की गई है। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जब आप टी की वैल्यूज़ मैंने -1 0 1 पुट कर दी है, y की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करके कि 1 माइनस, अगर आपके पास t की वैल्यू -1 है तो यहाँ आंसर 0 आएगा, अगर 0 है तो 1 आएगा, अगर +1 है तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। और अगर आप वैल्यूज़ ले रहे हैं x इज़ इक्वल टू t में पुट करते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे देखें कि t की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक जो है वो अप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ x की आ जाती हैं। सिंपली आपने जो है वो तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। फर्स्ट वन पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो वो आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसी तरह सेकंड वन पॉइंट ये आ जाएगा, थर्ड वन पॉइंट ये आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो वो जो है वो इस तरह से जो है सर्कुलर फॉर्म में आपके पास अपीयर हो जाती है कर्व। तो ये अब जो है ये प्लेन कर्व है, ठीक है। आप प्लेन ले रहे हैं ना आप, सिंपल, ठीक है। इसमें 2 एक्सिस आ रहे हैं आपके पास, x एक्सिस है ये, यहाँ पे x एक्सिस में मेंशन कर देती हूँ, और यहाँ पे जो है ये मैं इसको y एक्सिस मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। ये -x एक्सिस है और यहाँ पे -y एक्सिस है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं आ जाती हैं। ये जो कर्व बनाई है ये उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने फ़र्स्ट वाले क्वेश्चन को कि इनको जो है वो हम कोऑर्डिनेट्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको डिस्क्राइब किया है। फर्दर जो है वो मैं आप लोगों को शो करती हूँ क्वेश्चंस कि किस तरह से आप कार्टेशियन इक्वेशंस किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर जो है आपको सिंपली प्रोवाइड की गई है x इज़ इक्वल टू -√t और y इज़ इक्वल टू t,
ठीक है। ये आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं और इनको उन्होंने ये कहा है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू अ कार्टेशियन इक्वेशन। So you have to simply eliminate the value of t from both of these equation and combine both of these equation to eliminate the t, and the final equation is actually the Cartesian equation, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि t की वैल्यू आपको दी गई है 0 से अबव जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखें तो किस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर लिया है दोनों साइड पे इसका, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आपके पास आ गया है। और यही टी की वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो बन गई है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि x इज़ इक्वल टू 2t माइनस 5 एंड y इज़ इक्वल टू 4t माइनस 7, ठीक है। तो और t की वैल्यू जो है वो आपको इस रेंज में प्रोवाइड की गई है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसको आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? सिंपली आपने क्या करना है कि इसकी जो है वो एक इक्वेशन में से t की वैल्यू निकाल लें, दूसरी इक्वेशन में जो है वो पुट कर दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस 5, ये 5 को आप इधर ले गए हैं और ये किसके इक्वल आया 2t के। आप यहाँ से t की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, वो बनेगी आपके पास x प्लस 5/2, ठीक है। आपने सिंपली दूसरी इक्वेशन में पुट की, आपके पास आंसर ये आ गया। अब जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को इक्वेशंस बताई थी, अगर आप उनसे इसको जो है वो कंपेयर करना होगा आपको कि ये किस इक्वेशन को जो है वो से रिलेट कर रही है। जैसे मैंने आपको एक स्टार्ट में जो है वो एक पेज पे यहाँ पे ये देखें कि मैंने आपको मुख्तलिफ जो है वो दी हैं इक्वेशंस के कौन सी इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म से जो है वो रिलेट करेगी। सर्कल की है, एलिप्स की है, हाइपरबोला की है, पैराबोला की है। तो अगर आप ये पैराबोला की इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर जो है वो 1 है। तो एक्चुअली ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ इसको अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x की पावर स्क्वायर में है और y जो है उसकी पावर 1 है। तो बाकी h और k की वैल्यू 0 है और p की वैल्यू 1/4 हो सकती है, जिसकी वजह से ये किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जबकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में आप ये देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 2x प्लस 3 है, जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमने देखी थी कि y इज़ इक्वल टू हमने क्या ली हुई थी कि mx प्लस कोई भी हमने कांस्टेंट ले लिया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे k को मेंशन कर देती हूँ। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखें कि x की वैल्यू है 1 प्लस साइन ऑफ t, y की वैल्यू है कॉज ऑफ t माइनस 2, t की रेंज दी गई है 0 अप टू पाई। सिमिलरली आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्योंकि साइन t एंड कॉस t हैं, यहाँ पे बस आपने सिंपली जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि किस तरह से इसकी वैल्यू को 1 बनाया जा सकता है। रीअरेंज करने से जो है आपके पास साइन टी की वैल्यू आ जाती है x माइनस 1, स्क्वेयर लें दोनों साइड पे, साइन स्क्वेयर टी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने जो है वो सेकंड इक्वेशन जो y की है उसको रीअरेंज करना है, y प्लस 2 इज़ इक्वल टू कॉस टी, और आप उसका स्क्वेयर लेंगे तो y प्लस 2 का होल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी आ जाएगा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर टी आ जाएगा और इसका आंसर आपको पता है कि 1 होता है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। और आप अगर इन इक्वेशन को जो है वो बाकी इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के जो है वो कंपैरिजन में आ रही होती है, क्योंकि हम वहाँ पे x के साथ h और y के साथ जो है वो k ले रहे होते हैं, यहाँ पे दोनों में प्लस, और यहाँ पे आर स्क्वेयर मतलब रेडियस की वैल्यू इसकी 1 आ रही है, k की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू -1 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चंस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे है कि x इज़ इक्वल टू माइनस सेकेंड टी
एंड वाई इज़ इक्वल टू टेंजेंट टी। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? टी की वैल्यू जो है वो आप प्रोवाइड की गई है -π/2 से π/2 तक। तो आपने सिंपली, आपके पास जो है ये फार्मूला होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको कंसीडर करते हुए आपने सिंपली दोनों का स्क्वायर लेना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको रीअरेंज अगर आप करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 की इक्वल आता है। तो इसमें से अगर ये दोनों इक्वेशन को 1 से 2 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टी माइनस टेंजेंट स्क्वायर टी। और तो यहाँ पे जो है फिर इसकी फ़ाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 बन जाएगी। तो इसको भी आपने कंपेयर करना है कि ये किस इक्वेशन के साथ मैच करी और उसकी बताना है कि इसकी जो इक्वेशन है वो सर्कल से या एलिप्स से या पैराबोला या हाइपरबोला किसी से भी मैच कर रही है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो हाइपरबोलिक से रिलेटेड है कि अगर आपको x की वैल्यू cos हाइपरबोलिक माइनस cos हाइपरबोलिक t दी गई है, y की वैल्यू sin हाइपरबोलिक t दी गई है और t की जो प्रोवाइड की गई है लिमिट वो -∞ टू +∞ है। और इक्वेशन हमारे पास ये इस तरह से होती है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो आपने सिंपली दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लेना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन इसकी भी इस तरह से बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपने सिंपली होल इस लेक्चर में किस तरह से आपने परफॉर्म किया है, किस तरह से देखा है। और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं जो लास्ट में बनी थी वो हाइपरबोला की बननी थी, क्योंकि आप अगर इस इक्वेशन को देखें और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को अगर आप 1 कंसीडर कर लेते हैं तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 वो हाइपरबोला की इक्वेशन बन रही होती है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप हाइपरबोला से रिलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने 2 चीज़ें कवर की हैं, प्लॉट कर्व का जो है वो और ग्राफिंग का। इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगी, लेकिन प्लॉटिंग से को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपने कोऑर्डिनेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपने देखे हैं। और फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्राफ जो है वो किस तरह से प्लॉट करते हैं वो देखेंगे, और देन वी विल मूव टूवर्ड द कैलकुलस ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस।